नमस्कार साथियों। हमारी बुद्धि, व्यापार, कम्युनिकेशन और वाणी के कारक बुध ग्रह गोचर में अब वक्री स्थिति में जा रहे हैं। यानी जिस गति से वह आगे बढ़ रहे थे अब वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे। और वक्री ग्रह हमेशा हमें प्रतीत होता है कि जैसे वो पीछे की ओर जा रहे हैं। यही कारण है कि अब ये डिग्री वाइज पीछे की ओर चलने लगेंगे। साथियों, इनके साथ यहाँ पर सूर्य भी विराजमान होंगे और इन पर सूर्य और बुध पर आप देखेंगे गुरु, शनि, राहु की दृष्टि भी होगी। तो इसका हम सब पर किस प्रकार का प्रभाव आएगा, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के वक्री स्थिति के बारे में। बुध ग्रह 26 नवंबर 2024 को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में ही वक्री स्थिति में चले जाएंगे और ये यहाँ पर 16 दिसंबर 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और फिर ये आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देखेंगे वृश्चिक राशि में ऑलरेडी सूर्य भी चल रहे हैं और सूर्य इनके साथ युति बनाएंगे, यानी सूर्य बुध की युति यहाँ पर होगी। और जिस राशि में बुध गोचर कर रहे हैं यानी वृश्चिक राशि में, इसके स्वामी जो हैं मंगल फिलहाल नीच स्थिति के चल रहे हैं गोचर में। तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हम सब पर आने वाला होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, ये भी हम साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। तो साथियों, जैसा कि प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको जो गोचर का प्रभाव देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही देखना है। दोनों से इफेक्ट देखने से आपको क्लियरिटी होगी कि आपको किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं हमें एक से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, एक से नेगेटिव मिल रहा है। तो आपको इससे इस तरह से समझना है कि अगर दोनों से अच्छा रिजल्ट मिल जाए लग्न और राशि से, तो ये जो गोचर जाएगा ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। इसी प्रकार दोनों से नेगेटिव हो जाए तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा, तब आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। इसी प्रकार एक से अच्छा मिल जाए, एक से बुरा मिल जाए, तो फिर ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आने वाला होगा। तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं। तो इस प्रकार से आपको गोचर को समझना है। अब जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, या फिर उनका रुझान इसकी तरफ है, अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं, गोचर को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सभी लग्न व राशियों के लिए देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि गोचर किस प्रकार से कार्य करता है। और इसे अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्र गणों की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली, सब ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों पर अप्लाई करके देखिए, जिससे गोचर आपको समझ में आने लगे। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है और बुध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को सबसे पहले जानेंगे। देखिए साथियों, बुध जो हैं 29 अक्टूबर 2024 को वृश्चिक राशि में इन्होंने प्रवेश किया। 29 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर तक ये लगातार आगे की ओर बढ़े और 28 डिग्री तक वृश्चिक राशि में आ गए, यानी मार्गी गति करते हुए 28 डिग्री तक वृश्चिक राशि में पहुंचे हैं। अब 26 नवंबर को ये 28 डिग्री से उल्टी चाल चलेंगे, यानी वक्री हो जाएंगे, तो पीछे की ओर चलेंगे। 28, 27, 26, 25 इस प्रकार से पीछे चलेंगे। और वृश्चिक राशि में जब तक ये 12 डिग्री के होंगे तब तक ये वक्री ही रहेंगे, यानी 16 दिसंबर 2025 तक ये वक्री स्थिति रहेंगे और 16 दिसंबर से ये मार्गी हो जाएंगे और 12 डिग्री से फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और 3 जनवरी 2025 तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बुध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने यहां पर आपको समझाई। अब साथियों देखिए, पहली स्थिति ये थी कि जो वक्री होना बुध का, दूसरी स्थिति यहां पर इनके साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य इनके साथ बैठे हुए हैं और जिस राशि में बुध बैठे हैं वो फिलहाल नीच के चल रहे हैं, मंगल हैं वो नीच की स्थिति में चल रहे हैं। तो जिस ग्रह जो भी ग्रह जिस राशि में बैठता है उसका अगर राशि स्वामी नेगेटिव और कमजोर हो जाए, नीच का जिस प्रकार से मंगल चल रहे हैं, तो कुछ थोड़े से प्रभावों में हमें कमी अवश्य देखने को मिलती है। तो ऊपर से बुध यहाँ पर शत्रु राशि में वक्री स्टेज में और उनके राशि स्वामी भी फिलहाल नीच के, तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर होगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि इन पर पड़ रही है, हालांकि गुरु भी वक्री स्थिति में ही चल रहे हैं, तो ये भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है गुरु का वक्री होना। गुरु जैसे शुभ ग्रह का वक्री स्थिति में चलना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाता है, परंतु ये डिपेंड करता है कुंडली वाइज कि हमारी कुंडली में गुरु की कैसी स्थितियां हैं। अब साथियों इसके अलावा ये देखेंगे कि आप राहु की भी दृष्टि बुध पर होगी, राहु की 9वीं दृष्टि बुध पर होगी। इसके साथ शनि की 10वीं दृष्टि भी बुध के ऊपर होगी। तो यहां पर कितनी ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो कि, यानी बुध का संबंध यहां पर आप देखेंगे
1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लैनेट के साथ में यहाँ पर बुध का संबंध बन रहा है, जो कि वक्री स्टेज में जाएंगे। तो एक कैसा प्रभाव हम सब पर लाएंगे, और ये इंडिविजुअल चार्ट्स पर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम सामान्य प्रभाव जानने की कोशिश करेंगे प्रत्येक लग्न व राशि के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जो वृश्चिक राशि है, ये काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है। आप ये देख रहे हैं, ये काल पुरुष की कुंडली ही फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आएगी। अष्टम भाव किसका है? आपके रिसर्च का है, आपके एनालिसिस का है। गुप्त तरीके से जिन चीजों को आप अध्ययन करते हैं, लाइफ में आपके जितने भी सीक्रेट्स हैं, जो भी हम चीजों को रहस्यमय रख लेते हैं, चाहे हमारे शारीरिक अंगों की बात हो जो गुप्त हैं, या फिर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी सीक्रेसी, कोई भी ऐसा रहस्य जो हम छुपा के रखते हैं, तो ये अष्टम भाव उसका बनता है। इसके साथ में अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति का है, अनअर्न्ड मनी का है, उससे रिलेटेड अष्टम भाव होता है। तो यहां पर आपके वाणी का स्वामी आया, आपके बुद्धि स्थान, बेसिकली बुद्धि का स्वामी, जो कि नैसर्गिक रूप से उसका कारक बनता है, कम्युनिकेशन का कारक है, व्यापार का कारक है बुध। तो यहां पर आने से ये अब फिलहाल ये वक्री जा रहे हैं, तो एक कैसा प्रभाव हम सब पे देंगे, ये आगे हम प्रत्येक लग्न व राशि के लिए समझते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले शुरू करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये बुध किस प्रकार का प्रभाव लेके आने वाले हैं। देखिए साथियों, यदि आपके जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में यदि 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहां पर आपको समझना है। आपकी कुंडली में जो बुध बनते हैं वो एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 3रे स्थान के, और आपके 6ठे स्थान के 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 3rd हाउस आपके साहस, आपके पराक्रम का है, आपके एफर्ट्स का है। आप जिन चीजों की कुछ जो नई इनिशिएशन करते हैं चीजों का लाइफ में, कुछ शुरुआत करते हैं, 3rd हाउस से दर्शाता है। 3rd हाउस आपकी हॉबी, स्किल को भी दर्शाता है। छोटे भाई बहन का भी स्थान 3rd हाउस है। इसके साथ में आप देखिए 6ठा भाव जो है रोग ऋण शत्रुओं का है ना। यहां पर बुध अष्टम भाव में जाकर फिलहाल वक्री हुए। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में आपको कम्युनिकेट करते समय बहुत सावधानी रखनी है। आप किस प्रकार से अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, वाणी का उपयोग करते हैं, तो इस समय में आपको ध्यान रखना है जब आप कम्युनिकेशन करें, क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी वक्री हुआ तो उस पर असर आएगा, यानी वहां पर आपको सावधानी रखनी है। ऊपर से आपके मंगल, इस राशि के जो स्वामी हैं, वो 4th स्थान में जाकर नीच के चल रहे हैं। हालांकि 7 दिसंबर से मंगल भी वक्री स्थिति में चले जाएंगे। वक्री स्थिति में जब मंगल जाएंगे तो ये पिछले भाव का भी परिणाम देंगे। तो ये आपको समझना है, यानी कि कम्युनिकेशन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय में सावधानी रखना, चाहे आपके प्रोफेशन में हो या फिर पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना हो सकता है कि आप जो रहस्यमय चीजें हैं आपकी, चाहे वो आपकी वाणी से, जो आपके अंदर आपने रहस्य छुपा कर रखे हैं, बुध यहाँ पर वक्री होने के कारण उसे उजागर कर दें। क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं इनके साथ में, सूर्य प्रकाश का कारक है, और रहस्यमय स्थान में जब सूर्य आता है तो इन चीजों पर प्रकाश डालेगा, यानी कि वो चीजें उजागर हो सकती हैं इस समय में, और वो आपकी वाणी के द्वारा ही हो। आप इमोशनल हो जाएं, क्योंकि 4th हाउस में आपके जो भौतिक सुख और मानसिक सुखों का स्थान है उसमें मंगल नीच के हैं। तो यहाँ पर इसके कारण इमोशनल होते हुए कर्क राशि में मंगल का आना, तो आप भावनात्मक होते हुए इस समय में अपनी वाणी से कुछ अपने छुपे हुए राज बता दें। इसी प्रकार आप जिन चीजों का एनालिसिस बहुत समय से कर रहे थे, जो आप नहीं कर पा रहे थे गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से, अब ये समय है वक्री होने के साथ में बुध में, इस समय में आप कर पाएंगे। और राहु की यहां से दृष्टि भी आपके बुध पर है, तो अगर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड, आपके सिबलिंग से रिलेटेड कुछ आपके जो मैटर्स चल रहे हैं वो पैतृक धन संपत्ति को लेकर भी हो सकते हैं, तो इस समय में थोड़ा सावधानी पूर्वक उन्हें हैंडल कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर आपके लाइफ में कोई भी बेसिकली लीगली कार्य जो होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस समय में करते समय थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। ये हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है। हेल्थ इश्यूज किस प्रकार के होंगे? आपको बैकबोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इस समय में आ सकती हैं, क्योंकि देखिए मंगल जो आपके लग्न का लॉर्ड है वो फिलहाल नीच का हो रहा है, और ये वक्री स्थिति में भी चला जाएगा 7 दिसंबर से। 7 दिसंबर से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कार्य सारे रुक से गए हैं, ब्रेक लगेगा आपके ऊपर, आपको ऐसा महसूस होने वाला है, यानी कि क्योंकि आपका लग्नेश ही वक्री हो जाएगा, यानी आप लो फील कर रहे हो। जब से नीच के हुए हैं मंगल, आपने लो फील किया है या आपने महसूस किया होगा। और ये अक्टूबर की से लेकर अभी नवंबर पूरा निकल गया, आपने स्थितियां देखी भी होंगी, हेल्थ इश्यूज भी आपके साथ कनेक्ट हुए होंगे, क्योंकि आपका लग्न का लॉर्ड नीच का है और बुध जो 6ठे भाव का लॉर्ड होकर ये अष्टम में चल रहा है। ये इस प्रकार की स्थितियां यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये प्रभाव यहां पर समझना। शनि की भी दृष्टि आप देखेंगे, शनि की भी दृष्टि यहां से बुध पर है, तो ये कुछ अच्छी स्थिति नहीं है, तो थोड़ा ध्यान यहां पर देना है। आपके धन में, आपके सेविंग्स में उतार चढ़ाव इस समय में आपको देखने को मिलेगा।
हालांकि गुरु अकेले ऐसे प्लेनेट हैं जो यहाँ पर आपका बचाव कर रहे हैं। तो थोड़ा इस समय में आपको जितना आप गुरुओं के प्रति आदर रखते हैं, अपने पितरों के प्रति, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर रखिए, उतनी अच्छी स्थिति। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगहों पर लगाइए, क्योंकि मंगल का नीच का होना घर में ये ग्रह कलह को दिखाता दिखाता है। और फिर वाणी का स्वामी आपका वक्री होगा, कम्युनिकेशन का स्वामी आपका वक्री हो गया, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड, बैकबोन रिलेटेड, मसल्स प्रॉब्लम्स आपको इस समय में देखने को मिल सकती हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणामों में थोड़ी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न और राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में देखेंगे आप, जो बुध हैं वो आपके धन भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। सेकंड हाउस के स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, यानी बुध आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि पंचम के लॉर्ड हैं और धन भाव के लॉर्ड हैं। और इनका स्वामी जब वक्री स्थिति में चला जाएगा, वक्री स्थिति में जाना वृश्चिक राशि में, जो कि आपकी कुंडली के मारक स्थान में राशि आती है, यानी आपकी कुंडली के फिलहाल जो मंगल हैं मारकेश होकर नीच के चल रहे हैं थर्ड हाउस में, ये भी आपको समझना है। तो यहां पर वाणी से संबंधित आपकी भाषा, आपकी बोली, आप जिस प्रकार से बात करते हैं, आपके कुटुंब से जो संबंध हैं आपके, उनमें इस समय में आप परेशानी महसूस करने वाले हैं। वक्री होते ही ये प्रभाव आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड जो कार्य आपके अधूरे रह गए हैं, उन कार्यों को आप रिविजिट कीजिए, री एनालिसिस कीजिए और उसे अप्लाई कीजिए। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, इसका मतलब यही कि वो पीछे की ओर जाता है। पीछे की ओर जाने का मतलब वो फिर से आपको मौका दे रहा है, जो चीजें आप पहले कर सकते थे अब वो पुनः कर पाए। ये व्यापार का स्थान है और बुध स्वयं व्यापार का नैसर्गिक रूप से कारक है। तो अगर आपका कोई व्यापार है तो इस समय में आपको एक्टिव होना है। जो चीजें आपकी छूट गई हैं पहले, उसे अप्लाई कीजिए और इससे धन की स्थितियों में सुधार होगा। आने वाले समय में जब बुध यहां पर मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर के बाद से, आप ये महसूस करेंगे कि आपके धन की में वृद्धि होने लग जाएगी, क्योंकि धन का स्वामी बुध आपके सप्तम में आया है। ये पार्टनर का स्थान है, तो पार्टनर से वाद विवाद की स्थिति में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि बुध अपने आप में ही वाणी का कारक है, भाषा का कारक है, बोलने का कारक है। तो अत्यधिक जितना आप बात करेंगे उतनी ही बहस होने की संभावना है, उतनी ही आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां यहां पर क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि मंगल इस स्थान का स्वामी नीच का चल रहा है। तो जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना होगा आपको। इसी प्रकार बुद्धि का स्थान है, ये पंचम भाव बुद्धि का है और बुद्धि का लॉर्ड ही वक्री हुआ, यानी कि अब इस समय में जो पहले आप या तो आप कुछ लर्निंग प्रोसेस सीख रहे थे, जो कर रहे थे, जिसमें चीजें आपकी छूट गई, या जो विद्यार्थी वर्ग हैं जिन चीजों को अप्लाई करना चाहते थे, जो चीजें आपसे छूट गई हैं, अब उन्हें पुनः आप शुरुआत कर सकते हैं, पुनः उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। रिविजिट और री एनालिसिस कीजिए अपने एजुकेशन को लेकर, अपनी लर्निंग प्रोसेस को लेकर, और अपनी संतान, अगर आप आपकी एज इतनी है कि आपकी संतान है, तो संतान से संबंधित जो कुछ मामले हैं उसको आप अब चेक करेंगे। अपनी संतान की प्रोग्रेस चेक करने का समय है। इसी प्रकार यहाँ का लॉर्ड जब वक्री होगा तो ये प्रेम संबंधों का स्थान है। प्रेम संबंधों में परेशानी, जो आप पहले आप चाहते थे कि आप प्रेम संबंधों को सफलता दें, जो लोग चाहते हैं इस समय में वो दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे जो कि पहले आपसे छूट गए हैं। बुध का वक्री होना केवल यही यहाँ पर इफेक्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको इन चीजों को समझना चाहिए। अब देखिए, यहाँ का स्वामी मंगल जो कि नीच का चल रहा है आपका, यानी इस समय में आप ओवर पराक्रमी हो सकते हैं। एफर्ट्स आप जरूर लगाएंगे, लेकिन उनके रिजल्ट्स आपको देखने में परेशानी होगी। कम्युनिकेशन का स्वामी भी मंगल, कम्युनिकेशन के स्थान में मंगल का आना, तो यहाँ पर एक ही सलाह मैं आपको दूंगा कि जितना जरूरत है उतना ही बात करें किसी से भी, चाहे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि ये आपकी बात खराब कर देगा। अदरवाइज परेशानी यहां पर आपको होने लगेगी। देखिए, यहां से शनि कर्म स्थान से बैठकर आपके व्यापार स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति बना रहे हैं। भागदौड़ जरूर है आपके कर्म क्षेत्र में, लेकिन आपको सफलताएं इस समय में शनि दिला के जाएंगे, जब तक यहां पर ये आपके दशम भाव में, परंतु इनकी बुध पर दृष्टि होना, तो ये यहां पर और सावधानी रखनी है। व्यापार के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन व्यापार में जो महत्वपूर्ण डिसीजंस आपको लेने हैं वो समय है, ये आप लीजिए, उन्हें चेक कीजिए, जो चीजें छूट गई हैं उन्हें रिविजिट और री एनालिसिस कीजिए।
तो ये इस प्रकार का प्रभाव यहाँ से आपको दे रहे हैं। देखिए राहु की भी दृष्टि, जैसा कि मैंने बोला, राहु की दृष्टि बुध पर होना तो नेगेटिव चीज़ों की ओर ये प्रमोट करेगा। नेगेटिव चीज़ें यानी कि गलत तरीके से, रस्तों से, अगर आप व्यापार के अंदर कुछ ऐसा आपको स्किल दिखा, ऐसा चीज़ें दिख रही हैं कि आप गलत चीज़ को प्रमोट करके कुछ लाभ प्राप्त कर लें, इस समय में उससे बचिएगा। अदरवाइज आने वाले समय में परेशानी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु इन चीज़ों को बढ़ोतरी देगा। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि व्यापार में थोड़ी बहुत परेशानी भी आपको दिखाई देगी, लेकिन ये समय रिसर्च का है, एनालिसिस का है। डिटेल से चीज़ों के तथ्यों को परखिए और जो पुरानी चीज़ें रह गई हैं उन्हें अप्लाई कीजिए। तो ये इस प्रकार का प्रभाव वृषभ लग्न व राशि के लिए आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कीजिए। उन्हें करने से जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और कुछ शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। अब आप बोलेंगे शुभ प्रभाव तो आपने बताए नहीं। देखिए अकेले गुरु का लग्न में होना ये पॉजिटिव है आपके लिए, और इनकी दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव को सेव कर रही है। जैसा कि आपके पार्टनर के साथ में, जो आपके बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर, उनसे जो मन मुटाव इस समय चल रहा है, ये गुरु से बचाएंगे। तो ये अच्छी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहां पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए सबसे पहले समझिए कि आपके लग्न और आपके राशि के जो स्वामी ही हैं वो कौन है? बुध ही हैं। और बुध फिलहाल आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में बुध बैठे हुए हैं, छठे भाव में बुध आकर वक्री स्थिति में आ गए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए लग्नेश का, आपके राशिश का वक्री हो जाना, मैं हमेशा से कहता हूं, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस समय में आपके जितना अधिक आप कोशिश करेंगे कि वाद विवाद से दूर रहें, झगड़ों से दूर रहें, उतना अच्छा। हालांकि ये बुध यहाँ पर ऐसी स्थितियां क्रिएट करवा देंगे। रोग, ऋण, शत्रु, तीनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली होगी। आप ये देखिए, आपके चतुर्थ भाव का भी लॉर्ड है बुध, आपके चतुर्थ भाव का लॉर्ड है, और लग्न का, आपके राशि का भी लॉर्ड है। तो यानी कि सुख में आप हो सकता है अपने सुखों की वृद्धि के लिए कुछ लोन वगैरह अप्लाई कर दें, और इस समय में मिलने की संभावनाएं ये बुध जरूर बना रहे हैं। कोई ऐसी स्थितियां आपने जो पहले सोची थी, अपने सुखों को लेकर हो, अपने व्यक्तित्व को लेकर हो, वो इस समय में उसे एनालिसिस कीजिए। जो आप हेल्थ के प्रति अपना ध्यान दे रहे थे, ध्यान देना चाहते थे, जो चीज़ें छूट गई हैं, इस समय में आपको उन पर रिसर्च करनी है। ये बुध इसी प्रकार का यहाँ पर आपको मौका दे रहे हैं। यानी यहाँ पर आपको अपनी पुरानी गलतियों को इस समय में सुधारना है, अपने ऊपर ध्यान देने का समय। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बुध यही चीज को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए अपने समय। तो आने वाले जब ये मार्गी होंगे उसके बाद आपकी अच्छी स्थितियां होंगी, और खासकर जब ये धनु राशि में गोचर करेंगे तब आपको इस समय में की हुई मेहनत के, जो स्वयं के ऊपर आप मेहनत करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। हालांकि ये बुध, जैसा कि मैंने बोला, वाणी का कारक बुध है, और इसका जो लॉर्ड है, जिस स्थान में बुध बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, उसका लॉर्ड फिलहाल नीच का आपके वाणी के स्थान में चल रहा है, धन भाव में चल रहा है। तो देखिए धन से रिलेटेड परेशानियां आप महसूस करेंगे। हालांकि कुछ समय पहले तक आपके पास एक अच्छा खासा धन आपको प्राप्ति हुई है, ये भी आपने महसूस किया है, लेकिन यहां पर आपको ये कुछ नेगेटिव स्टेज बनेंगी कि आपको धन के लिए परेशानी, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों से परेशानी। शत्रु आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, ना चाहते हुए आपको वाद विवाद में पड़ना पड़ेगा, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, इस प्रकार की स्थितियां, बहस आदि, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। सुखों से रिलेटेड परेशानी, मानसिक सुख में परेशानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मिथुन लग्न के लिए ये गोचर बुध का वक्री होना बिल्कुल भी मैं अच्छा नहीं मानता। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कार्य खड़े हो गए हैं, रुक से गए हैं, परेशान हो जाएंगे, लो फील करना, ये उन स्थितियों की निशानी इस समय में होगी। बिल्कुल कंपटीशन की भावना से आप भरे रहेंगे, यानी इस समय में आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे। छठा भाव किसका है? कंपटीशन का है, चैलेंजेस का है। लाइफ में भाग दौड़ को बढ़ा देता है, और खासकर धन की स्थितियों को लेकर, कार्य क्षेत्र की स्थितियों को लेकर, और खासकर आप यदि जॉब में हैं तो उनकी स्थितियों को लेकर इस समय में आपकी ये स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। इसके साथ आपके थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, और फिलहाल बुध के साथ में छठे भाव से ही गोचर कर रहा है। छठे भाव में सूर्य का होना, यानी आपके एफर्ट्स, आपके पराक्रम, आपके संघर्ष का जो लॉर्ड है वो आपके लग्नेश के साथ में छठे भाव में गोचर कर रहा है। तो यानी इस समय में साफ सी यहाँ पर स्थितियां दिखाई दे रही कि ऐसे में आपका भाग दौड़ में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि थर्ड हाउस संघर्ष का है, पराक्रम का है। तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, चैलेंजेस आपको मिलेंगे, और चैलेंजेस आप, और ये आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि छठा भाव आपकी जॉब्स का है। छठे भाव से भी ये अर्थ त्रिकोण को दर्शाता है, चाहे धन की स्थितियां हों, चाहे कार्य क्षेत्र की स्थितियां हों, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। और खासकर
ये आपके छोटे भाई-बहन का भी स्थान है थर्ड हाउस, तो आपके छोटे भाई-बहन से यहाँ पर वाद-विवाद में वृद्धि हो सकती है। कुछ ना कुछ आपके अड़ोसी-पड़ोसी, आपके नेबर्स जितने भी हैं, आपके छोटे भाई-बहन हैं, आपके मित्रगण हैं, बंधु हैं, उनके साथ वाद-विवाद, कुछ ना कुछ झगड़े में आप फँस सकते हैं और ये बुध ऐसी की स्थितियाँ क्रिएट करवाएगा क्योंकि लग्नेश ही छठे भाव में आ जाएगा, तो स्थितियाँ बनेंगी और आपके मंगल का सेकंड हाउस में होना, ये प्रोमिनेंट है। यानी इस समय में सबसे बड़ा आपको रेमेडी यही है कि इस समय में आप अपने वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करें। तो ये थोड़ा आपको ये समय में ध्यान रखना है, अदरवाइज परेशानी आ जाएगी। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है और आपके रोगों की स्थितियां भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, खासकर बैकबोन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज इस समय में आपको देखने को अधिक मिल सकते हैं। ऋण लेने जैसी स्थितियां बनेंगी। बाकी उपाय आप जरूर कीजिए, जो कि वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं वो जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़े कम हो जाएंगे। हालाँकि देखिए, गुरु एक अकेले प्लैनेट हैं जो कि आपके 12th हाउस से बैठकर आपके छठे भाव को देखते हैं, जो कि छठे भाव से संबंधित जो भी नेगेटिव प्रभाव है, वहाँ पर आपको एक ईश्वरीय मदद अवश्य मिलेगी। लेकिन ये स्थितियाँ अभी फिलहाल बन रही हैं, यानी भाग-दौड़, चैलेंज, कॉम्पिटिशन की स्थितियाँ इस समय में रहेंगी, संघर्ष करते रहेंगे इस समय में, है ना? धन को लेकर भी परेशानी, उतार-चढ़ाव धन की स्थितियों में देखने को मिलेगा। धन आएगा ज़रूर, यानी आप ऋण ले लें और उसके कारण आपके पास धन आ जाए, लेकिन वो टिकेगा नहीं। किसी न किसी तरह से वो खर्च जैसी स्थितियाँ बन जाएँगी। आपके सिबलिंग्स, आपके भाई-बहन से झगड़े या फिर वाद-विवाद या फिर आपके मित्रगण हों, तो थोड़ा उस समय सावधानी उसमें रखिएगा क्योंकि ये देखिए 11th हाउस का लॉर्ड है आपका मंगल, जो कि फिलहाल धन भाव में गया। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर नीच का होना, ये परेशानी वाली बात यहाँ से दिखाई देती है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो राहु हैं आपके, वो दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव का राहु बहुत अच्छा है, लेकिन ये कार्य क्षेत्र में बैठकर आपके बुध को यहाँ से दृष्टि देता है, जो कि आपके लग्न का लॉर्ड है। तो नेगेटिव थॉट से भी आपके खिलाफ जो षड्यंत्र अगर कार्य क्षेत्र में होता है, तो उसके खिलाफ भी आप थोड़ा अवेयर रहें इस समय में, यानी आपके खिलाफ हो सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे जैसे कि आपको आपके ऊपर कार्यभार में आपकी वृद्धि हो सकती है इस समय में, लगातार संघर्ष से आप जूझ सकते हैं। तो ये थोड़ी सावधानी इस समय में आपको रखनी चाहिए। उपाय के बारे में मैंने आपको बताया, वीडियो के अंत में उपाय जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए बुध का गोचर आपके 5th हाउस से, पंचम भाव से हो रहा है, और पंचम भाव आपकी विजडम का है, आपकी बुद्धिमत्ता का है। आप जिस तरह से डिसीजंस लेते हैं, पंचम भाव उसे दर्शाता है, और बुध स्वयं भी बुद्धि का कारक है। तो यहाँ पर बुध का वक्री होना, जो कि आपकी कुंडली के लिए 12वें भाव का लॉर्ड है, और ऊपर से आपके 3rd हाउस यानी आपके साहस, आपके पराक्रम का लॉर्ड है, इसका आपके पंचम भाव में आना, यानी ये यहाँ पर दर्शाता है कि इस समय में आपकी संतति के प्रति, अपने संतान के प्रति, यदि आपकी संतान है, अगर आप उस स्टेज में हैं, उस एज में हैं, तो यहाँ पर आपके संतान के प्रति आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। उनके प्रति कुछ ना कुछ खर्च और चिंताएं इस समय में बढ़ेंगी, क्योंकि व्यय स्थान का लॉर्ड आपका पंचम में आया। तो संतान के प्रति खर्च होना, संतान के प्रति कुछ चिंताएं, उनकी एजुकेशन के प्रति, उनके बिहेवियर के प्रति, उनकी ग्रोथ के प्रति कुछ ना कुछ आपको ऐसी यहाँ पर चिंताएं देखने को मिलने वाली हैं। आप इस मोड में होंगे और उनके प्रति कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, साहस पराक्रम दिखाना। ये आपके भी साहस और पराक्रम का स्थान है 3rd हाउस। तो यानी आपने जो कुछ समय से जो प्लानिंग प्लॉटिंग की, कुछ एनालिसिस जो आपने किया, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं, और आपके 3rd हाउस में बुध की राशि, यानी कि आप चाहते हैं लाइफ में कि आप मेंटली ही मेहनत करें, मेंटली ही आप कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। 3rd हाउस संघर्ष उसी प्रकार करना चाहते हैं, ना कि शारीरिक रूप से संघर्ष करें। तो बुद्धि से आप जिन चीज़ों को सोच रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, या फिर जिस चीज़ों में आप लर्निंग कर रहे थे, जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं, इस समय में फिर से उनको रिविजिट और री एनालिसिस करने का समय यहाँ पर बुध यहाँ पर दे रहे हैं आपको। तो ये आपको समझ में आया होगा। यानी इस समय में आप कुछ नए अपनी लर्निंग के चीज़ों में कुछ परिवर्तन लाएंगे। देखिए 12th हाउस आपके व्यय भाव का है, आपके इन्वेस्टमेंट का है, खर्च को आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं उसका है। तो आपके खर्च का लॉर्ड जब आपके पंचम में आएगा, लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट आपकी जो है उसमें आप परिवर्तन लाएंगे, कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस यहाँ पर आप करने का सोचेंगे। इसके साथ यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि धन भाव का जो स्वामी है वो सूर्य है, वो भी यहाँ पर सूर्य के साथ, बुध के साथ में यहाँ पर बैठ गया। सूर्य बुध का योग यहाँ पर हुआ। ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, सूर्य का धन भाव का होना और ये पंचम भाव में जाना अपने आप में
ये एक अच्छी स्थितियाँ बनाता है, यानी आप अपनी बुद्धि बल से आपने धन की वृद्धि करने का सोचेंगे, अपने ज्ञान से। तो ये एक अच्छी स्थितियाँ हैं, लेकिन व्ययेश के साथ में बैठ जाना और फिर व्ययेश का वक्री हो जाना, यानी परेशानी। खर्च होगा, किससे रिलेटेड? अपने संतति से लेकर खर्च हो सकता है, या फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस से लेकर आप कुछ ऐसा एनरोल्ड हो सकते हैं कहीं पर। तो बेसिकली वैसी कुछ स्थितियाँ अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर यहाँ पर खर्च आप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इस प्रकार का इफ़ेक्ट यहाँ पर सूर्य देंगे। और इसी प्रकार जैसे मैंने बताया, आपके छोटे भाई-बहन के स्थान का स्वामी भी बुध है। तो ये कम्युनिकेशन का स्थान भी है, तो आपके भाई-बहनों के साथ में कम्युनिकेशन गैप, अपने पड़ोसियों के साथ में कुछ वाद-विवाद, आर्ग्यूमेंट, छोटे भाई-बहन के साथ में कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप बन सकता है। तो वैसी थोड़ा आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर टालते हुए आप चलें, तो अच्छी स्थिति है। हालाँकि ये आपकी तरफ से पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन बुध का वक्री होना इन चीज़ों में थोड़ी कमी दिखाता है। वक्री ग्रह मतलब बेसिकली स्लो चलना। तो इन भावों से रिलेटेड आप थोड़े स्लो हो जाएँगे। ये आपको यहाँ पे समझना है। और सबसे बड़ी बात, ये और प्रोमिनेंट हो जाता है क्योंकि जिस स्थान में ये चल रहे हैं उसका लॉर्ड जो है वो मंगल है, और फिलहाल ये नीच का आपके लग्न में चल रहा है। तो आप अपनी एग्रेसिवनेस के कारण, अपने क्रोध, अपनी एनर्जी जो है आपके अंदर इस समय में फुल ऑफ एनर्जी है। मंगल जब लग्न में आते हैं तो ये एनर्जी से भर देते हैं, लेकिन नीच के होने के कारण यहाँ पर आप लो भी फील करेंगे। किस प्रकार से लो? कि या तो आप एकदम से ज़्यादा एफर्ट लगा दें और उसके बाद आप थोड़े लो फील करें, इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर देते हैं। तो थोड़ा सावधानी आपको रखनी है संतान के प्रति, क्योंकि संतति का कारक ही आपके नीच का हुआ, आपके प्रोफेशन का कारक भी फिलहाल नीच का है। तो थोड़ी प्रोफेशन में भी सावधानी और संतति के प्रति चिंताएं, इस प्रकार का इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और ये अभी मंगल 7 दिसंबर से भी वक्री हो जाएगा, मंगल भी वक्री हो जाएगा। तो वक्री ग्रह होना, मंगल जो कि आपके प्रोफेशन का लॉर्ड है, आपके संतति का लॉर्ड है, ये और उसमें बैठा हुआ ग्रह भी संतति के स्थान में ग्रह वक्री बैठा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पंचम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको थोड़ी सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। तो ये कर्क लग्न व राशि के लिए प्रभाव यहाँ पर मैंने समझाए। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। अब आप बोलेंगे शुभ प्रभाव क्या है? देखिए, अच्छी बात है कि गुरु आपके जो हैं वो वक्री स्थिति में हालांकि चल रहे हैं, परंतु 11th हाउस से इनको दृष्टि दे रहे हैं। तो पंचम भाव से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करेंगे, वहां पर एक ईश्वरीय मदद आपको देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि अकेली ही काफी है। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती हैं। तो इस प्रकार से है, बाकी उपाय आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि जो बुध का गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से, चतुर्थ भाव के स्थान से बुध का गोचर होना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस का, यानी दोनों ही धन स्थानों का स्वामी आपकी कुंडली में बुध बनता है। और बुध का यहाँ पर आना, वक्री होना, तो ये दर्शाता है कि इस समय में आप अपने सुखों में जो आप एक ग्रोथ करना चाहते थे, जो चीज़ें आपने पहले डिसाइड की, कोई प्लानिंग की, कोई प्लॉटिंग की, अपने सुख में वृद्धि करने के लिए, घर में कुछ वस्तुएं लाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए हो, या फिर मानसिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो आपने एफर्ट्स लगाए और जो चीज़ें छूट गई हैं आपसे, अब उनको आप रिविजिट करेंगे, री एनालिसिस करेंगे, यानी उन्हें अप्लाई करने का सोचेंगे, उनको और फिर से प्लान करेंगे। तो ये बुध यहाँ पर इन चीज़ों को दर्शाता है। और यहाँ पर देखिए, आपके लग्न का लॉर्ड और राशि का जो स्वामी है सूर्य है, वो भी 4th हाउस में आया है। और ये पिछले कुछ समय से आपको इन्होंने रिकॉग्निशन भी दिलाई, यानी आपको सम्मान प्राप्तियां हुई हैं। तो यहाँ पर 4th हाउस में आने से आप इस समय में बहुत कंफर्ट जोन में अपने रहने वाले होंगे, कंफर्ट जोन में, सुखमय स्थिति में, घर में खुशनुमा माहौल में यहाँ पर आपकी स्थितियां बनी हुई हैं। बुध का वक्री होने से केवल एक ही यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो वाणी है, ओवर आपको टॉकेटिव होने से आपको परेशानी हो सकती है, ओवर टॉकेटिव होने से, क्योंकि बुध आपके वाणी का स्वामी, और बुध बेसिकली स्वयं भी नैसर्गिक रूप से वाणी का कारक है। तो यहाँ पर वक्री हो जाना यानी उससे रिलेटेड कुछ परेशानी आ सकती है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है घर की स्थितियों में, लेकिन आप बहुत खुशनुमा माहौल में होंगे, घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके बनी रहेगी। घर में धार्मिक कार्य भी करवाने वाली स्थिति में हो सकते हैं। कंफर्ट जोन बेसिकली आप महसूस करेंगे और एक सुखमय स्थिति यहाँ पर बनेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपके जो जिस राशि से ये गोचर कर रहे हैं उनका स्वामी जो है वो 12वें स्थान में गया।
सॉरी 12वें स्थान में जाकर ये मंगल यहाँ पर आपके नीच के हो गए हैं। मंगल का यहाँ पर नीच का होना ये थोड़ी परेशानी अवश्य देता है। किन चीज़ों से रिलेटेड परेशानी होगी कि ये खर्च कराएगा, ओवर खर्च करा सकता है। यहाँ पर अत्यधिक खर्च की, सुख सुविधाओं का लॉर्ड आपके 12th हाउस में जाकर व्यय स्थान में नीच का होना, तो ऐसी चीज़ों पर व्यय कर देना जो कि वहाँ पर मतलब बेसिकली वहाँ पर नेसेसरी नहीं है, वहाँ पर भी खर्च हो जाना। एग्रेसिव होके ईगो में आकर ये आप खर्च कर देंगे, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल जहाँ पर बैठता है उससे लेकर आपकी एनर्जीज को इंक्रीज कर देता है। तो थोड़ा खर्च में आपको सावधानी रखनी है। ये देखिए यहाँ पर शनि शनि की के ऊपर भी इनकी दृष्टि है मंगल की यहाँ से। तो कोई लिटिगेशन से रिलेटेड अगर कोई कार्य अगर ऐसा फंसा हुआ है, कोर्ट केसेस हैं अगर चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। इस समय में मामले आपको टालने चाहिए, क्योंकि मंगल की यहाँ से आपकी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, तो इस समय में हेल्थ इश्यूज भी आपको आ सकते हैं। किसी को धन देते समय भी आपको इस समय में सावधानी रखनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये धन भाव का लॉर्ड अभी फिलहाल वक्री हुआ है। तो ऐसा लगेगा जैसे धन आगमन के जो रास्ते थे, आपके जो प्रॉफिट्स थे, आपके जो गेन्स थे, वहाँ पर एक ब्रेक सी लग गई है, ऐसा महसूस लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बुध यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे, स्थितियाँ फिर से पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिश्रित परिणाम सिंह लग्न व राशि को यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे। बाकी आपके लग्न का लॉर्ड चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है। लग्न और राशि का स्वामी चतुर्थ भाव से जब गोचर करता है तो ये आपके सुखों में वृद्धि अवश्य करेगा। किसी भी प्रकार से यहाँ पर सुखों में वृद्धि होगी। आप घर में बहुत खुशनुमा स्थिति में रहेंगे। हो सकता है आप अपने ओल्ड एज को आप इस समय में प्लान करने का सोचें, कुछ ना कुछ ऐसी प्लाटिंग करें जो कि भविष्य में अपने घर को लेकर हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, संपत्ति को लेकर हो सकती है। तो ये प्रभाव यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो के अंदर मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के कुछ नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए, आपके लग्न और राशि का जो स्वामी है वो स्वयं बुध है, और फिलहाल ये 3rd हाउस से जाते हुए वक्री स्थिति में गया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब लग्न और राशि का स्वामी आपका वक्री हो जाता है तो ये परेशानी वाली बात है। परेशानी वाली बात ऐसे, और ऊपर से आपके लिए तो ये कर्म का स्वामी भी है, आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड भी हैं। तो इस समय में जैसे ही बुध वक्री होंगे, आपको महसूस होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े स्टॉपेज आ गए, ब्रेक लगने लग गए हैं, काम जैसे रुक से गए हैं। ये बुध यहाँ पर प्रभाव देंगे। वक्री ग्रह मतलब स्लो चलना, और फिर 3rd हाउस में आना, यानी आप संघर्ष महसूस करेंगे, आप पराक्रम, आपको बेसिकली यहाँ पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बुध का 3rd हाउस में आना, आपके कर्मेश का 3rd हाउस में आने, यानी भाग दौड़ बढ़ेगी, और इस समय में आप एफर्ट्स लगाने पर मजबूर होंगे और लगाने भी पड़ेंगे। ये उनको इंडिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के स्थान में है, तो यदि आपका व्यापार या फिर आपका जॉब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, संचार माध्यम से रिलेटेड है, तो भी यहाँ पर आपको स्लोनेस देखने को मिलेगी। ये आपको समझना है, और वहाँ पर सावधानी रखनी है कि किस प्रकार से आपको अपनी भाषा का उपयोग करना है, कम्युनिकेशन करना है। ये यहाँ पर आपको सावधानी। हालांकि बुध इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन के मामले में देते नहीं हैं, क्योंकि ये स्वयं कम्युनिकेशन के कारक हैं। वक्री होना तो बस आपको अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है कि इररिलेवेंट बात नहीं करनी, जो चीज़ें चल रही हैं उससे अलग टॉपिक हटकर कोई बात कर देना अचानक से। ये चीज़ें आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। लग्न का लॉर्ड जब 3rd हाउस में जाता है तो आप एफर्ट्स लगाते हैं, चीज़ों को पुनः शुरुआत करने का सोचते हैं। जो चीज़ें आपने पहले प्लॉटिंग की हैं और बीच में छूट गई हैं, उनको अब फिर से रिविजिट कीजिए, रीएनालाइसिस कीजिए। ये कन्या लग्न व राशि के लिए प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। हालांकि जिस राशि में बुध वक्री हो रहे हैं, उसके स्वामी मंगल जो हैं वो 11th हाउस में नीच के चल रहे हैं। नीच का होना 11th हाउस में, यानी कि ये दिखाता है कि काम, आपकी इच्छाएं जो हैं इस समय में, उससे रिलेटेड आपको परेशानी होगी। आप इच्छाएं तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपके एफर्ट्स किस प्रकार के हैं, ये आपको यहाँ पर समझना है बेसिकली। उसके कारण आपको परेशानी होगी। ये आपके मित्रों का स्थान है, आपके भाई बंधुओं का। 3rd हाउस भी आपके छोटे भाई बहन का है, और 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन का है। तो यानी बेसिकली भाई बंधु, मित्रों से रिलेटेड वाद विवाद और परेशानी में आपको टालना चाहिए। बेसिकली उनसे कोई भी संबंधों में आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में इस समय में नहीं पड़ना है, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र, जैसे मैंने बोला, जब तक बुध वक्री रहेंगे आपको लगेगा जैसे कार्य रुक सा गया है,
और ब्रेक लगेगी। बेसिकली आपको जो गति है कार्य करने की उसमें ब्रेक लग जाएगी वर्क प्लेस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही बुध मार्गी होंगे 16 दिसंबर से फिर से आपके कार्य गति पकड़ने लगेंगे और अच्छी स्थितियां बनेंगी। और फिर जब बुध धनु राशि में आ जाएंगे 3 जनवरी से, तो और शुभ स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। बुध यहाँ पर आने के बाद आपके कर्म क्षेत्र को ही देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्तियां होना, यानी ये केवल आपको इस समय में 15-20 दिन का जो समय है इसमें थोड़ा सावधानी रखनी है। बाकी आने वाला समय कन्या लग्न व राशि के लिए मैं बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। तो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आगे के समय में। इस समय में थोड़ा कार्य रुक जाएगा। राहु आपके देखिए चल रहे हैं सप्तम भाव में, व्यापार के स्थान में। व्यापार के स्थान में राहु चल रहे हैं और यहां से दृष्टि दे रहे हैं बुध को, तो ये भी परेशानी, यानी कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आपकी आ सकती हैं। आपको अपने व्यापार को लेकर कुछ नेगेटिव चीज़ों को अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है कोई ऐसा लूप होल हो जहां से आप उन चीज़ों को अप्लाई करके जल्दी से लाभ कमाना चाहते हो, क्योंकि ये लाभ स्थान में मंगल नीच का, तो यानी काम त्रिकोण, केवल आपकी इच्छाओं से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स अधिक क्रिएट होने वाली हैं। उनको किस प्रकार से करना है, अपने एफर्ट्स को मैनेज कीजिए, ये आपको देखना है। अपने एफर्ट्स को अगर आप मैनेज करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी। यहाँ पर देखिए सूर्य जो आपके बेसिकली 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, सूर्य यहाँ पर आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये भी फिलहाल बुध के साथ में चल रहे हैं। व्यय भाव के स्वामी का 3rd हाउस में आना, यानी यहाँ पर यात्राओं के शॉर्ट ट्रेवल, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपकी भागदौड़ और शॉर्ट ट्रेवल्स को ये भी बढ़ा रहा है, खर्च को दिखा रहा है। हो सकता है कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपके खर्च इस समय में बढ़ जाएं, क्योंकि व्यय स्थान है ये। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ ना कुछ संघर्ष और कुछ ना कुछ परेशानियां इस समय में महसूस करेंगे। तो एक कन्या लग्न व राशि के लिए प्रभाव मैंने यहाँ पर बुध का बताया, जो कि इतना अच्छा नहीं है। मिश्रित परिणाम आप इस प्रकार से समझिए, आपको एफर्टफुल ये बना रहा है लेकिन रुकावट भी दे रहा है कार्य क्षेत्र में, तो ये आपको समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो बुध है वो फिलहाल 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और आपके व्यय भाव के 12th हाउस के स्वामी होकर धन भाव में आए हैं और ये वक्री स्टेज में चले गए हैं। यानी इसका मतलब आपको अब ऐसा लगेगा कि भाग्य जैसे आपका साथ नहीं दे रहा। वक्री होना यानी स्लो होना। देखिए सबसे पहले मैंने कई बार बताया कि जब ग्रह वक्री होता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे कार्य रुक रहे हैं, और उस भाव से संबंधित जिनका वो स्वामी है, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, इस प्रकार का आपको महसूस होगा। आपके कुटुंब के जनों के साथ में यहाँ पर आपको परेशानी है, क्योंकि ये वाणी भाव का लॉर्ड है और वाणी भाव का स्वामी भी आपका नीच का हो रहा है कर्म क्षेत्र में, और उसका लॉर्ड जो आपका व्यय भाव का स्वामी है वो बुध वहां पर वक्री है। यानी कि ये कार्य क्षेत्र में कुटुंब जनों में आपकी वाणी से रिलेटेड आपको परेशानियां देगा। वाद विवाद आर्ग्यूमेंटेटिव जितने हो जाएंगे उतनी ही परेशानियां यहाँ पर महसूस होंगी, और खासकर कार्य क्षेत्र में तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करना ये आपको समझना है। बुध जब आपके 2nd हाउस में वक्री होते हैं तो आप इररिलेवेंट बात करने लग जाते हैं, टॉपिक से हटकर चीजें बात करना, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। धन की स्थितियों में परेशानी उतार चढ़ाव ये देगा, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी धन भाव में आकर वक्री हो गया, तो ये धन की स्थितियों में खर्च जैसी स्थितियां अधिक बनी रहेंगी। आपकी सेविंग्स में आप परिवर्तन करने का सोचेंगे। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट में अपने परिवर्तन करें। आपकी सेविंग किस प्रकार से आपको करनी है ये आप एनालिसिस करने का इस समय में सोचें। तो ये प्रभाव यहाँ पर इस प्रकार के होंगे। हालांकि देखिए अच्छी स्थिति ये है कि यहाँ पर आपके जो सूर्य हैं, जो कि 11th हाउस का लॉर्ड होता है, ये फिलहाल आपके धन भाव से ही गोचर कर रहा है बुध के साथ में, और धन भाव में सूर्य का आना ये धनी योग बनता है। लेकिन धन आगमन ये जरूर कराएंगे, लेकिन बुध के कारण यहाँ पर व्यय जैसी स्थिति, यानी धन आएगा लेकिन किसी ना किसी कार्य क्षेत्र में किसी ना किसी कार्य के लिए वो खर्च होता हुआ दिखाई देगा। जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से जाता हुआ भी आपको धन दिखाई देगा। तो ये प्रभाव यहाँ पर समझना है आपको, क्योंकि व्ययेश और लाभेश का युति एक साथ आपके धन भाव में हुई, तो व्यय का वक्री होना व्यय स्थान का, ये सारी स्थितियां इस समय में आपको देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि तुला लग्न व राशि की बात करें तो पिछले कुछ समय से आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति भी हुई है, आपने ये महसूस किया है, परंतु अब वो धन खर्च कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में या फिर आप किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज पर, घर के बड़े बुजुर्गों के हेल्थ इश्यूज पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अपने जीवन साथी से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर आपके खर्च हो सकते हैं।
अभी देखिए जैसा कि मैंने बताया मंगल जिस राशि में बुध बैठे हैं उसका स्वामी फिलहाल नीच का है, तो ये कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आप जितना आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे उतनी परेशानी। हालांकि आपको अपनी एनर्जीज को सही प्रकार से यूज करना है। मंगल जब आपके कर्म क्षेत्र में आते हैं तो आप ऊर्जावान हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार से एफर्ट लगा के अपने वर्क प्लेस को, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं, या उसमें ग्रोथ प्राप्त करूं, या प्रमोशंस लूं। ये सारी स्थितियां बनती हैं, लेकिन ये नीच का होने के कारण वो आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। उसके कारण आपके क्रोध में वृद्धि, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाना कलीग्स के साथ में, आपने सीनियर्स के साथ में, तो वैसी स्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छी बात यह है कि गुरु यहाँ से देखिए अष्टम भाव से बैठकर आपके धन भाव को देखते हैं, तो यहाँ से सेकंड हाउस से रिलेटेड जो मैंने बोला धन के मामलों में जो उतार चढ़ाव होगा उसमें आपको हेल्प भी करते हैं, एक ईश्वरीय मदद दिलाते हैं उनसे संबंधित परेशानियों में। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर है। लेकिन राहु जो है वो भी छठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु का छठे भाव में प्लेसमेंट अच्छी बात है, लेकिन इनकी दृष्टि नेगेटिव तरीके से धन प्राप्ति करना, थोड़ा उन चीज़ों से आपको यहाँ पर सावधानी रखनी, क्योंकि राहु और बुध का संयोग ये जड़त्व दोष बना देता है। यानी कि आप किस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग करके इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करते हैं, तो उसमें कोई लूप होल ढूंढें जहाँ से नेगेटिव तरीके से आप धन अर्जन करने का सोचें या लाभ प्राप्ति करने का सोचें, तो उसमें आपको सावधानी यहाँ पर रखनी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में जाते हैं तो आने वाले समय में फिर आपको ही परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बुध जैसे कि आपके मैंने बताया कि आपके व्ययेश के साथ में यहाँ पर बैठे हैं, और बुध आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। नवम भाव आपके घर के बड़े बुजुर्गों का है, आपके ब्लेसिंग्स का है, आपके भाग्य स्थान का है। तो भाग्य में भी आपको रुकावट, जैसे कि आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ ब्रेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको समझना है। यानी कार्य जैसे रुक से गए हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और ये घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखा रहा है। उसमें धन व्यय होना, खर्च होना, क्योंकि व्यय स्थान का स्वामी भी बुध बनता है। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये प्रभाव यहाँ पर आपको मैंने बताया। यानी यहाँ पर एक पॉजिटिविटी केवल यही है कि सूर्य का यहाँ पर साथ में बैठना, जो कि धन की स्थितियों के लिए भी आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि लाभेश का धन भाव में जाना ये अच्छी बात है, लेकिन व्ययेश का धन भाव में आना ये अच्छी नहीं बात है। तो यानी धन आगमन के साथ साथ खर्च जैसी स्थितियां लगातार बनी रहेंगी, और कार्य क्षेत्र में आपको आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में नहीं पड़ना चाहिए जब तक मंगल यहाँ पर नीच के हैं। और 7 दिसंबर से ये वक्री और हो जाएंगे। हालांकि जब मंगल वक्री होंगे इसका मैं वीडियो आपके लिए अलग से एक बनाऊंगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर रहने वाली हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, और जो शुभ परिणाम हैं उनमें कुछ वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगली राशि और अगले लग्न के लिए, यानी कि वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि जो बुध हैं वो फिलहाल आपके लग्न और आपके राशि के स्वामी यानी राशि पर से ही गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न और आपके राशि पर से ही बुध का गोचर करना, जो कि आपकी कुंडली के लिए अष्टम भाव का लॉर्ड है और आपकी कुंडली के लिए लाभ भाव का यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। इसका स्वामी लग्न में आकर वक्री हो जाना, और ऊपर से जो आपके लग्न लॉर्ड हैं वो मंगल है, और फिलहाल मंगल आपके भाग्य स्थान में नीच के चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी स्थितियों को दिखाते हैं कि इस समय में आपको एक तो अपने प्रॉफिट्स और आपके गेन्स में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़ा ब्रेक लग रहा है। आपके जहाँ से भी आपको लाभ प्राप्ति होती है, इनकम सोर्स जो हैं, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ ब्रेक्स यहाँ पर आ गए हैं, और उनमें आप परिवर्तन करने का भी सोचेंगे। इसके कारण भी वो स्थितियाँ बन सकती हैं, क्योंकि देखिए अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है, बड़े चेंजेस करने का है। तो लाइफ में जब बुध का यहाँ पर आना, और अगर आपकी दशाएं भी कुछ इस प्रकार की चल रही हैं, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस समय में आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का सोचेंगे इन दिनों में, जब तक बुध यहाँ पर वक्री है। वक्री बुध बेसिकली आपके इनकम के सोर्स में जो आप परिवर्तन लाना चाहते थे, या फिर आपने कुछ अपने इनकम सोर्स को इंक्रीज करने के लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग की, और वो बीच में आपकी रुक गई या छूट गई आपसे, उनको रीविजिट और री एनालिसिस इस समय में बुध आपके करवाएंगे जब ये लग्न में आएंगे। आप सोचेंगे कि जिन चीज़ों से आप धन प्राप्ति करना चाहते थे, लाभ या प्रॉफिट्स गेन आप लेना चाहते थे, अब उनके बारे में और अधिक यहाँ पर आप सोचने लगेंगे। ये आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स का भी है। तो सोशल कॉन्टेक्ट्स जो आपसे छूट गए थे, अब उनमें आप फिर से उन पर ध्यान देंगे, उनको रिविजिट करेंगे, री एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी दर्शा रहा है। इसके साथ में 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो इच्छा पूर्ति के लिए जो भी स्थितियाँ यहाँ पर बनी,
वो आप फिर से उन चीज़ों की ओर ध्यान देने वाले होंगे। वक्री ग्रह का मतलब ही है, देखिए पीछे जाता है ग्रह, और जब कोई ग्रह पीछे जाता है तो इसका मतलब है कि वो पीछे की ओर जो गतिविधियाँ रह गई हैं आपकी, उनको एक्टिवेट कर रहा है। तो वो चीज़ें आप एक्टिवेट करेंगे इस समय में। इसके साथ में देखिए, अष्टम भाव बेसिकली आपके पितरों का है, आपके जो रूट्स हैं, आपकी जो बेसिकली आपके कुल की जो रूट्स हैं, उसका स्थान अष्टम भाव है। और अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति को भी दिखाता है, अष्टम भाव रिसर्च का है। तो बेसिकली इनसे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर कनेक्ट होंगी। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कुछ मामले आपके चल रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा इस समय में आप ध्यान रहेंगे। जो प्रीवियस चीजें आपने कर ली उनको आप एनालिसिस करेंगे। पैतृक धन संपत्ति से चीजों को वो आप थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ में देखिए, ये आपकी रिसर्च का टाइम है, यानी इस समय में आप कुछ ना कुछ एनालिसिस और रिसर्च करेंगे, क्योंकि रिसर्च का आपके जो भाव है उसका स्वामी इस समय में लग्न में आ गया है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये धार्मिक भी बनाता है आपको, कुछ ना कुछ अध्ययन करना, गुप्त अध्ययन करना। जैसे मैंने बताया, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में, वास्तु जैसे सब्जेक्ट में, आपका पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन जैसे विषयों में, या फिर शास्त्र अध्ययन में, मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट जागृत हो सकता है। और इसके कारण आप धार्मिक यात्राएं भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लग्न का लॉर्ड मंगल जो है वो नीच राशि का आपका यहाँ पर चल रहा है, और ये 7 दिसंबर से वक्री हो जाएगा। तो वक्री होते ही ये और प्रोमिनेंट बन जाएगा योग। 7 दिसंबर से वक्री होती हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रैवल कनेक्ट हो जाए आपका, कुछ ना कुछ यात्रा इस समय में आपकी बनेगी ही बनेगी। हो सकता है उसका लाभ आपको मिले ना मिले, लेकिन आप यात्राएं अवश्य करेंगे। तो ये योग यहाँ पर ये बन रहा है आपकी कुंडली में, ये आपने समझा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं। जब से सूर्य, जो कि आपका दशम भाव का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य है, और ये जब लग्न में आया है तो सम्मान मिला है आपको। नो डाउट आपके वर्क प्लेस में आप एक तरह से आपने अपना रिकग्निशन प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया, आप छा गए। पिछले कुछ दिनों से भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, और ये सूर्य का यहाँ पर आना इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। यानी आपको सम्मान प्राप्ति हुई अपने अधिकारी वर्ग से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको प्रमोशंस मिले, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिला। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके ऊपर के जो लोग हैं व्यापार में, या फिर आप स्वयं हैं, आपने व्यापार में वृद्धि करी, एक्सपांशन किया। तो मतलब कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम योग ये बनाता है सूर्य का लग्न में आना, क्योंकि दशम भाव का स्वामी जब लग्न से कनेक्शन बनाएगा तो ये आपके व्यक्तित्व को उसी प्रकार आप कर्म क्षेत्र में एक्टिव हो जाते हैं। और सूर्य सम्मान का कारक है, तो सम्मान मिला है, इसमें नो डाउट कोई स्थितियां नहीं है। लेकिन बुध का वक्री होना ये परिवर्तन को भी दिखाता है। तो यानी वर्क प्लेस में आपको सम्मान मिले और आप और ग्रोथ करने का सोचें और कुछ परिवर्तन लाने का सोचें, और उससे आपके आने वाले समय में किस प्रकार से ग्रोथ और आपको इनकम प्राप्त हो जाए, तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च करके कीजिएगा, क्योंकि रिसर्च का पीरियड आपका चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वृश्चिक लग्न व राशियों के लिए ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, बुध का लग्न में आना आपको एनालिसिस जरूर करवाएगा, वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, लग्नेश का नीच का होना नवम भाव में, घर के बड़े बुजुर्ग से बात करते समय सावधानी। आर्ग्यूमेंट, बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव स्थिति में ना जाएं तो अच्छी बात है। वाद विवाद में नहीं पड़िए। क्रोध के कारण आप कुछ गलत चीज़ें कह दें, या फिर हमें चीज़ें जो अपनी परंपराएं हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो फील यहाँ पर होगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए, राहु जो है वो पंचम में बैठे हैं। राहु पंचम में जब से बैठे हैं, ये संतति के लिए परेशानी वाली बात है। यानी संतान का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी लर्निंग कुछ ना कुछ आप अलग ही करने का सोच रहे हैं। हो सकता है आपका ट्रैक ही चेंज हो गया हो, कुछ ना कुछ। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं उन्होंने कहीं अपना रास्ता तो नहीं परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ये राहु बेसिकली देता ही ऐसा, इल्यूजन क्रिएट करवा देता है पंचम भाव में बैठकर। तो ये आपको सावधानी रखनी है। हालांकि ये पढ़ाई करने में कोई परेशानी राहु यहाँ पर नहीं देता है, लेकिन डाइवर्ट करता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप के कारण हो, क्योंकि वो एज इस प्रकार की होती है। लव रिलेशनशिप हो या फिर आपके एजुकेशन में परिवर्तन करना हो, तो वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज परेशानी होगी। यहाँ से राहु की दृष्टि लग्न पर होगी, तो लग्न पर भी ये आपको हालांकि चातुर्य से भरता है भरपूर। आपको किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है ये आप समझ पाते हैं, लेकिन ये डाइवर्ट भी करेगा, इल्यूजन निर्माण करेगा, ओवर थिंक करवाता है। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। राहु जब बुध को देखेंगे, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और जो शुभता है उनमें और अच्छी वृद्धि होगी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो बुध हैं वो फिलहाल आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 12वें स्थान से बुध का गोचर करना, जो कि आपकी कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके कर्म क्षेत्र के, आपके व्यापार हो, कर्म क्षेत्र हो, जॉब हो, बेसिकली किसी प्रकार के कर्म का आपका स्वामी बुध है। यहाँ पर उसका स्वामी जब 12th हाउस में जाएगा और वक्री स्थिति में चला जाएगा, यानी इस समय में आपको महसूस होगा कि जैसे आपके कार्य रुक से गए हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी जब वक्री होता है तो ब्रेक लगता है, स्लो। वक्री ग्रह मतलब पीछे की ओर जाना और स्लो होना। तो आप अपने वर्क प्लेस में जो चीज आप सोच रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, इस समय में उसको अप्लाई करने का समय, जो चीजें पहले आपने सोची जिसके कारण आपको अब परेशानी आ रही है, उस पर आप रिविजिट कीजिए, री एनालिसिस कीजिए। ये वो समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बुध का वक्री 12th हाउस में होना ये खर्च को भी दर्शाता है। आपके जीवन साथी से संबंधित खर्च हो या फिर आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ नई चीजों पर खर्च करने का सोचने वाले हैं, व्यय होगा इन चीजों से रिलेटेड। ये कर्म क्षेत्र का संघर्ष स्थान है, यानी कि अगर देखें दशम से तीसरा भाव आपका 12th हाउस पड़ता है, तो यानी ये परेशानी है। और खासकर जिन लोगों का यहाँ पर आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि बुध क्या है, बुध स्वयं कम्युनिकेशन के कारक है, संचार के कारक हैं, आपकी वाणी के कारक हैं। तो इनसे सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वाणिज्य डिपार्टमेंट यानी कॉमर्स लाइन, सीए हैं, अकाउंट सेक्शन से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से, मनी मैनेजमेंट के कार्यों से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पर और परेशानी देखने को मिलेगी। अब आप बोलेंगे मैं तो जॉब में हूँ और मुझे तो फिक्स अमाउंट आता है और मुझे तो कोई परेशानी नहीं धन के मामलों में। देखिए, धन के मामलों में परेशानी यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपके वर्क प्लेस में आपको परेशानी रुके, ऐसा लगेगा जैसे कार्य रुक रहे हैं, अनकंफर्टेबिलिटी आपको कनेक्ट हो जाएगी। तो वो स्थितियां यहाँ पर आपको बुध यहाँ पर देने वाले हैं। भाग दौड़ बढ़ेगी और ये व्यापार का स्थान का स्वामी अपने से छठे भाव में गया, अपने से छठे भाव में, यानी ये भी परेशानी की बात है। जीवन साथी से छठे भाव में चला गया, तो जीवन साथी का वैसे भी आपका जिस भाव में मंगल बैठा है उसका स्वामी आपकी जीवन साथी की वाणी में बैठा है और नीच का चल रहा है। तो आपको जीवन साथी की वाणी ही इस समय में समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत क्रोधी स्वभाव है उनका इस समय में, और वो बहुत वाणी से बहुत नेगेटिव बातें आपको बोल रहा है। नेगेटिव ना कहें तो आपको बेसिकली वो बातें चुभ रही हैं, ऐसी कुछ बातें आपको बोल रहा है और जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर ये समझना है, ये इन्वेस्टमेंट भी आपको सावधानी से करनी है। पब्लिक डीलिंग करते समय, जैसा मैंने बोला, सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग का है, आपके पार्टनरशिप के व्यापार का है और व्यापार का भी है। तो इस समय में इनसे रिलेटेड आपको जूझना पड़ेगा, परेशानी आ सकती है। परेशानी यानी रुकेंगी चीजें, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये समझना है। संघर्ष बेसिकली इनसे रिलेटेड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र से संघर्ष के स्थान में यहाँ पर बुध गए हैं, ये आपको समझना है। अब देखिए 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है और वो फिलहाल आपके 12th हाउस में ही बैठा है। 12th हाउस में बैठा है और जिस राशि में गया है वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ ग्रह है। यानी कि इस समय में आपको बहुत सावधानी लेनी है अपने पैतृक कार्य, भूमि से रिलेटेड कार्य, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कार्य में, और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर बहुत सावधानी देनी है। सरकारी कार्यों में कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावट आपको आ सकती हैं और पिछले दिनों में आई भी होंगी, अगर आपको ऐसी स्थितियां महसूस की होंगी जब सूर्य नीच का होगा। जब सूर्य नीच का था और आपको, और अभी ये सूर्य 12th हाउस में है, तो थोड़ा सावधानी। घर के बड़े बुजुर्ग से वाद विवाद, इग्नोरेंस बेसिकली वहां पर आपको देखने को मिलेगी, टालनी है वहां से, बेसिकली आपको आर्ग्यूमेंट वहां से टालनी है इस समय में। ये यात्राओं का योग बनाता है। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रैवल कनेक्ट करता है, हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो, ये यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी, जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे और ये लग्न में आ जाएंगे बुध, उसके बाद से आप कार्य क्षेत्र में छा जाएंगे। आपका कर्म क्षेत्र में जो आपने इस समय में बेसिकली आपको रिसर्च करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, जब बुध वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो जब बुध 3 जनवरी से लग्न में आ जाएंगे आपके, ये आप वर्क प्लेस में आप कहीं ना कहीं से आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा और हर प्रकार से उत्तम स्थितियां बनेंगी। तो ये उस पीरियड से आप निकलेंगे। तो ये धनु लग्न व राशि के लिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझाए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं। देखिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें थोड़ी कमी होगी और शुभ परिणाम जो हैं उनमें कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, जैसे कि आपकी यात्राएं हैं शुभमय होंगी और बेसिकली कुछ। और यहाँ पर देखिए गुरु जो हैं वो भी आपके लग्नेश हैं और छठे भाव से चल रहे हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके
12th हाउस पर है, तो यहाँ पर एक ईश्वरीय मदद यहाँ पर गुरु आपको अवश्य देंगे। लेकिन स्वयं वो पीड़ित हैं, छठे भाव में चल रहे हैं, लेकिन वक्री स्थिति में आने के कारण कुछ यहाँ पर ये शुभ फल भी आपको देने वाले हैं। तो ये प्रभाव मैंने आपको पहले भी कनेक्ट किया था और अभी आपने समझा। बाकी उपाय आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो बुध हैं वो फिलहाल आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस से बुध का गोचर करना जो कि आपकी कुंडली के लिए श्रेष्ठ है, छठे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के लॉर्ड बनते हैं, 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। नवम भाव भाग्य का स्थान है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके ब्लेसिंग्स का स्थान है, धर्म का स्थान है, आध्यात्मिकता का स्थान है, और छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। और इसका स्वामी वक्री हो जाना, एक तो आप समझिए भाग्य में आपको ऐसा लगेगा जैसे रुकावट आ रही है, और अगर आप कुछ लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको परेशानियां देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि पंचम से पंचम स्थान भी है, ये आपको यहाँ पर महसूस होगा। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों से भी कुछ ना कुछ दूरी, कम्युनिकेशन गैप, वाद विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि ये 9th हाउस इन चीज़ों का है। रोग ऋण शत्रु का स्वामी जब वक्री होता है तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बाधाएं, प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है लोन वगैरह जो आप लेने के लिए कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे, इस समय में जो चीज़ें छूट गई हैं उनसे रिलेटेड आप उनको रिविजिट और रीएनालिसिस करेंगे। इन यानी छठा भाव और नवम भाव से रिलेटेड जितने भी कारकत्व होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आपने पहले आपसे रह गई हैं, वक्री ग्रह का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, और पीछे जो चीज़ें छूट गई हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ये। तो उन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे जो आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 11th हाउस आपके बेसिकली सोशल कॉन्टैक्ट्स का है, तो सोशल कॉन्टैक्ट्स, ऐसे सोशल कॉन्टैक्ट जो आपसे छूट गए हैं उनको आप फिर से पुनः उनको एक्टिवेट करेंगे। या आपके मित्रगण ऐसे हैं जिनसे आपने काफ़ी लंबे समय से बात नहीं करी, तो ये समय है, बुध यहाँ पर आपको वो ध्यान दिलाएंगे और चीज़ों पर आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ये ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करेंगे, और जैसे ही ये मार्गी होंगे, अगर ये काम आप करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर बुध आपको देने वाले होंगे। तो ये स्थितियाँ बुध यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ये आपके घर के बड़े भाई बहन हैं अगर आपके, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, कम्युनिकेशन गैप, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से कम्युनिकेशन गैप, ये इस समय में क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। शत्रु पक्ष से भी कुछ ना कुछ पीड़ाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि छठे से छठे स्थान में बुध गए हैं। वैसे तो बुध यहाँ पर अच्छी रिजल्ट यहाँ पर आपको देने चाहिए, लेकिन वक्री होने के कारण ये उल्टी स्थिति में आएंगे और उनसे रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। रोग ऋण शत्रु तीनों ही, रोग यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर आपकी बैकबोन से रिलेटेड मसल्स प्रॉब्लम्स, इस समय में ब्लड रिलेटेड इश्यूज, खून की कमी होना, या फिर जिस प्रकार से जिन लोगों के साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, बेसिकली खून की लंबे समय से ऐसी स्थितियों में हैं, ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, बीपी जैसे इश्यूज होते हैं, उनको यहाँ पर परेशानी आ सकती है। देखिए यहाँ पर बुध जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी मंगल हैं, और वो फिलहाल आप देखेंगे सप्तम भाव में नीच के होके बैठे हैं। तो सप्तम भाव मारक स्थान है, मारक स्थान में मंगल का नीच का होना यानी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज किस प्रकार के, और खासकर जब ये वक्री हो जाएंगे तो और प्रोमिनेंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है इस क्षेत्र में, खासकर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड आपको यहाँ पे सावधानी सावधानी रखनी है। हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वाद विवाद, जैसे मैंने बोला आपको वाद विवाद टालने हैं अपने बड़े भाई बहन के साथ में या फिर अपने मित्रों के साथ में, लेकिन हाँ वो चीज़ें कनेक्ट अवश्य होंगी। पुरानी चीज़ें जो छूट गई हैं वो अवश्य कनेक्ट होती हुई यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। मकर लग्न व राशि के लिए राहु भी देखिए आपके 3rd हाउस में है, तो छोटे भाई बहन हो या फिर बड़े भाई बहन हो, यहाँ उनसे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद इस समय में आपको टालने चाहिए। ये बुध का 11th हाउस में अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर आपका काम त्रिकोण नेगेटिव तरीके से बिगड़ा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में है। इसी प्रकार मंगल आपके नीच के सप्तम भाव में और 11th हाउस में बुध वक्री स्थिति में, और यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं जो कि अष्टमेश है। अष्टम भाव का लॉर्ड जब सूर्य आपके 11th हाउस में जाता है तो ये आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जो मामले थे उनको लेकर आप कुछ वाद विवाद क्रिएट कर लें अपने सिबलिंग्स के साथ में, तो वहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार के एफर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे या फिर इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके रहेंगे।
वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के कुछ नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और परिणामों में जो शुभ परिणाम यहाँ पर आपको मिल रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखेंगे आप, जो बुध का गोचर हो रहा है वो आपके दशम भाव से 10th हाउस से हो रहा है, और 10th हाउस में बुध का आना हालांकि अच्छी बात है, लेकिन वक्री स्थिति में, क्योंकि ये आपके पंचम का लॉर्ड है और आपके अष्टम भाव का लॉर्ड है। अष्टम भाव का और पंचम भाव का स्वामी वक्री होकर आपके कर्म क्षेत्र में, तो इस समय में आपने जो भी डिसीजंस या फिर जो भी आपको प्लानिंग करनी थी, जो भी आपने चीज़ों को सोचा अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले कुछ समय से, अब उसको फिर से रिविजिट और रीएनालाइसिस करने का समय है। यानी कार्य क्षेत्र में जो आपने चीज़ें सोची और जिन्हें अप्लाई करना चाहते थे, जो डिसीजंस थे आपके जो पेंडिंग रह गए, इस समय में आप उन्हें ले सकते हैं। वक्री बुध इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट करता है। वक्री होना प्लेनेट का, यानी पीछे की ओर जाना और जो चीज़ें रह गई हैं उनको फिर से अप्लाई करना, ये यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो पंचम भाव आपकी संतति का है, आप पंचम भाव आपके ज्ञान का है, आपकी नॉलेज का है, आपकी लर्निंग प्रोसेस का है। तो जो आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो आप लर्निंग प्रोसेस करना चाहते हैं, आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती हैं वो चीज़ें, उनको इस समय में आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर आपको और अच्छी स्थिति क्रिएट करवाएगा, क्योंकि बुध रिसर्च करवाएगा, प्लानिंग प्लॉटिंग करवाएगा आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड। इस समय में आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी बुद्धि एक्टिव होगी आपके कर्म क्षेत्र में। वक्री होने के चलते आपकी जो चीज़ें छूट गई हैं पीछे, उनको आप फिर से देखिए, उन पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि बुध जो हैं वो रिसर्च हाउस के भी लॉर्ड हैं, अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी जब कर्म क्षेत्र में आएगा तो आपको उससे रिलेटेड रिसर्च करनी चाहिए। वर्क प्लेस से बाधाएं जरूर कनेक्ट करेंगे बुध यहाँ पर, क्योंकि अष्टमेश है, अष्टम ऑब्स्टिकल को दर्शाता है। अष्टम भाव आपकी रुकावटें आती हैं लाइफ में, तो रुकावटें जरूर कर्म क्षेत्र में आएंगी, लेकिन क्यों आ रही हैं उसको अगर आप फाइंड आउट करते हैं और उसको रिसर्च करते हैं तो आने वाले समय में जब बुध मार्गी हो जाएंगे आपके दशम भाव में ही, ये बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो ये इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वो इस समय में इंक्रीज हो सकती हैं। बुध का वक्री होना, आपके संतान का बिहेवियर आपको इस समय में हो सकता है समझ में ना आए, ये यहाँ पर प्रभाव रहेंगे। यहाँ पर देखिए, मंगल जिस राशि में बुध बैठे हैं उसका स्वामी मंगल आपके छठे भाव में नीच का हुआ है, तो रोग ऋण शत्रु पर आप विजय जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन ये चीजें निकल कर सामने आएंगी। इस समय में कोई रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं, या फिर कोई ऋण आप इस समय में लेने का सोच सकते हैं, और वो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है आपका। ये यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं। किस प्रकार के? ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानी, ब्लड फ्लो से रिलेटेड परेशानी, मसल्स प्रॉब्लम्स। अगर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो थोड़ा डायग्नोस करवाइएगा। ये स्थितियां यहाँ पर मंगल बनाते हैं, और बुध का यहाँ पर आना जो कि अष्टमेश है, तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र में भी आपको ये प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ में देखिए साथियों कि राहु है वो आपके धन भाव में चल रहे हैं। राहु का धन भाव में आना यानी और धन से दृष्टि देना आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर, तो कार्य क्षेत्र में जैसा कि मैंने बोला, आप कुछ नेगेटिव डिसीजंस लेते समय बचिएगा। यानी कि देखिए, राहु और बुध का संयोग, राहु के पास भी बुद्धि है और बुध स्वयं बुद्धि के कारक होते हैं, तो ये इल्यूजन निर्माण कर देते हैं। राहु बुध का योग जड़त्व दोष कहलाता है। तो नेगेटिव तरीके से थिंकिंग करके हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें लगे कि हमें लाभ प्राप्ति अचानक से हो जाए, या लूप होल कोई ऐसा हम कार्य क्षेत्र में ढूंढें जिसके कारण हमें अचानक से धन प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार की स्थितियों से बचिएगा, अदरवाइज आपको नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके साथ देखिए, बुध जो हैं आपके पंचमेश होकर अपने से छठे भाव में गए, यानी कि संतान की प्रति आपकी चिंताएं उनकी एजुकेशन को लेकर हो सकता है, उनके कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकता है। ये यहाँ पर परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिनके प्रति आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। ये बुध वक्री होना इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर देखेगा आप। और उनसे देखिए, अगर आपकी एज बड़ी और संतति आपकी एज में अच्छे खासे बड़े हैं तो उनसे वाद विवाद इस समय में टालिएगा। ये बुध वक्री होना, वक्री मतलब आपकी वाणी के जरिए, बुध मतलब वाणी का कारक है, तो उसके कारण परेशानी आ सकती है। और ये छठे भाव में मंगल भी यहाँ पर गए हैं, तो ये रोग ऋण शत्रु आपके कार्य क्षेत्र से निकलकर सामने आ सकते हैं। वर्क प्लेस में शत्रु से या फिर आपके जो कलीग्स हैं उनसे आपको अधिक बात करते हुए या फिर कुछ वाद विवाद हो जाए, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हैं। देखिए, अष्टम भाव मैंने हमेशा से बताया, अष्टम भाव जो होता है वो आपके सीक्रेट्स का है।
और ये जिस राशि में बुध गए हैं वो भी सीक्रेट की राशि है। तो आप कुछ अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीक्रेट रिवील कर दें इमोशनल होके, तो वहाँ पर फिर परेशानी आपको देखने को आ सकती है, आप परेशान होंगे। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं बुध। डॉक्यूमेंटेशन साइन करते समय भी यहाँ पर बुध वक्री होना, ये आपको सावधानी रखनी चाहिए कार्य क्षेत्र में। तो ये कुंभ लगन के और राशि के लिए प्रभाव, इस ये बेसिकली टाइम आपके लिए रिसर्च और प्लानिंग प्लॉटिंग का है कार्य क्षेत्र में। तो ये थोड़ा ध्यान आपको इस समय में रखने, जो चीज़ें पहले छूट गई हैं उनको रिविजिट और रीएनालाइज कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले लग्न व राशि यानी मीन लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो बुध का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 9th हाउस से, नवम भाव से हो रहा है, और यहाँ पर आकर ये वक्री स्थिति में चले गए हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि बुध का चतुर्थेश और सप्तमेश होकर नवम भाव में भाग्य स्थान में वक्री हो जाना, ये दर्शाता है कि आपने जो भी अपने सुखों में वृद्धि के लिए जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की, आपने जो एनालिसिस किया कि आपको किस प्रकार से पुरानी चीज़ें जो बेसिकली रुकी हुई हैं आपकी सुख में वृद्धि करना आप चाह रहे थे, आपके भौतिक यानी घर के लिए मान लीजिए कुछ वस्तुएं लेनी है आपको, तो उसके लिए जो आप पहले रुके हुए थे अब उस पर आप रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे फिर से, और उसमें आप कुछ ना कुछ ग्रोथ करने का बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ें सारी सामने आएंगी आपके। यानी इस चतुर्थ भाव और सप्तम भाव से संबंधित आपके लिए चीज़ें आप रीविजिट और री एनालिसिस करेंगे। आप उन चीज़ रुकी हुई चीज़ों को फिर से आप अप्लाई करने का सोचेंगे बुध के वक्री होने के चलते, क्योंकि वक्री ग्रह बेसिकली पीछे की ओर जाता है और जो चीज़ें छूट गई हैं आपको उनको सही करने का मौका देता है। यानी सुखों में जो चीज़ें ऐसी अटकी हुई थी उनको आप रिजॉल्व करेंगे। इसी प्रकार अपने जीवन साथी से के कारण आप जो बेसिकली आप आर्ग्यूमेंट में अगर फंसे हुए थे, वाद विवाद में आप फंसे हुए थे, अब उन चीज़ों को खुलकर बात करने का ये पीरियड आपका यहाँ पर बुध का वक्री होना इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। यानी उन चीज़ों को फिर से आप रिविजिट और री एनालिसिस कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यापार में भी जो चीज़ें आपने डिसाइड की थी, कुछ डिसीजंस आपको लेने थे जिनको आप अप्लाई करना चाहते थे, अब उनको आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। तो बेसिकली ये समय आपको इन चीज़ों से संबंधित रीविजिट और री एनालिसिस करने का है। देखिए, भाग्य स्थान में बुध का जाना जो कि अपने से छठे भाव में गया, सुख स्थान से छठे भाव में गया और वहां पर जाकर वक्री हो गया, यानी कि जो सुख में अभी आपको आने वाले अभी कुछ चीज़ों से लगातार आप कुछ चीज़ें लेने का सोच रहे थे, वहां पर आपको ब्रेक लग गया और अब परेशानी आ रही है। अब अपने सुखों में परेशानी है और वो किस कारण से आई थी? जो पहले आपने चीज़ें सोची थी करने की वो नहीं की, इस कारण से अभी आपके सुख में परेशानी आ रही है। ये मानसिक सुख हो सकता है, भौतिक सुख हो सकता है, दोनों ही प्रकार का। तो अब आप उन चीज़ों पर एनालिसिस कीजिए, उनको लेने का सोचिए या फिर उनको सही करने का सोचिए। इन स्थितियों को यहाँ पर आपको देखना होगा। आपकी ओल्ड एज को प्लान करने के लिए जो आप प्लान प्लॉटिंग करना चाहते हैं उनके लिए है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में बुध यहाँ पर वक्री में, तो इस समय कम्युनिकेशन गैप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस राशि में बुध यहाँ पर बैठे हैं उसका स्वामी भी नीच का आपके पंचम भाव में चल रहा है। पंचम भाव में मंगल का नीच का होना, यानी इस समय में आपकी बुद्धि भी क्रोधी स्वभाव की हो रहे हैं। आप लॉजिकल जरूर सोच रहे हैं लेकिन गुस्से से भरे हुए हैं। ये आपको इरिटेशन, बेसिकली छोटी छोटी बात पर इरिटेशन इस समय में आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। सूर्य जो कि छठे भाव के लॉर्ड हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं, वो भी फिलहाल आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सुखों में वृद्धि करने के लिए हो सकता है कुछ लोन वगैरह आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इस समय में उन पर आप रिसर्च करने का सोचेंगे कि क्या गलतियां हो गई हैं, वो आप यहाँ पर सोचेंगे, क्योंकि ऋण भाव भी आपके सुख स्थान के साथ में कनेक्ट हो रहा है। यानी आपके चतुर्थेश और छठे भाव के लॉर्ड एक साथ बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, तो वहां पर भाग्य का साथ मिलना, यानी इस समय में ऋण प्राप्ति हो सकती है, या ऋण को चुकाने के लिए आप इस समय में चीजें सोचेंगे। और जीवन साथी के साथ में कोई ट्रिप ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती है जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, जो नहीं हो पाई हैं पिछले कुछ समय से, ये अब इस समय में कर पाएंगे। 9th हाउस में बुध गए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें कनेक्ट होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। बाकी देखिए, राहु आपके लग्न में है, राहु लग्न में आए हैं तो संसारिक भोग के प्रति आपकी एक इच्छाएं जो बढ़ रही हैं, और राहु की यहाँ से दृष्टि भी आपके नवम भाव पर बुध के स्थान पर है, तो बुद्धि जो है वो नेगेटिव तरीके से भी कार्य कर सकती है।
तो इस समय में थोड़ा सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि राहु भी बुद्धि के कारक हैं, यानी कि बुद्धि है उनके पास भी, और बुद्धि से ही वो खेलते हैं, यानी कि इल्यूजन क्रिएट करवाते हैं। और बुध को देखते हैं तो ये जड़त्व दोष बन जाता है। तो नेगेटिव तरीके से थॉट प्रोसेस या फिर व्यापार के अंदर किसी प्रकार आपको लाभ प्राप्त करना है, उसके लिए आप नेगेटिव थॉट अप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा सावधानी रखिएगा, अदरवाइज परेशानी यहाँ पर ये देगा। इसी प्रकार सुख स्थानों में किस प्रकार आप बढ़ोतरी करेंगे उसको लेकर, लोन प्राप्ति को लेकर, जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं उनको लेकर नेगेटिव थॉट से बचिए, क्योंकि बुध बेसिकली वक्री होना ये आपकी बुद्धि को ऊपर इफेक्ट डालता है। वक्री मतलब धीमा होना, और राहु की दृष्टि मतलब पीड़ित होना इनका। तो बुध यहाँ पर प्रबल रूप से पीड़ित हो रहे हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझिए, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी भी फिलहाल नीच का है, मंगल आपके बुद्धि स्थान में नीच का है। तो आप ओवर थिंक इस समय में कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिएगा, ये यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। बाकी वीडियो के अंत में यानी इसके बाद हम उपाय भी देखेंगे, उपाय को ध्यानपूर्वक देखिएगा। उपाय करने से जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें थोड़ी कमी होगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जरूर मिलने लगेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आज बुध के वक्री होने के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझाए हैं। मेष से लेकर मीन राशि व लग्न पर्यंत प्रभाव कैसे रहेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उपायों के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहला उपाय मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में देता हूं कि इस समय में आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। बुध बेसिकली किसके कारक हैं? आपकी वाणी के कारक हैं, आपके कम्युनिकेशन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो वक्री जब ऐसा ग्रह होता है तो स्लोनेस आती है, मैक्सिमम लोगों को यह प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सभी के लिए बुध की स्थितियां अलग अलग हैं। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध वक्री ही स्थिति में आए हैं तो अलग प्रभाव होंगे। इंडिविजुअली रूप से आपको अलग अलग कुंडलियों पर अलग अलग प्रभाव देखेंगे। आपकी दशाएं अंतरदशाएं अलग प्रकार की हो सकती हैं सबकी। तो लेकिन सामान्य तौर पर यह प्रभाव है कि इस समय में आपको अपनी कम्युनिकेशन को पर सावधानी रखनी चाहिए। बात करते समय हो सकता है आप इररिलेवेंट कुछ बात कर जाएं, वाणी आपकी उस प्रकार की हो सकती है, अधिक टॉकेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बुध गया। काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में गया। वृश्चिक राशि सीक्रेट्स की राशि है, तो इस समय में आप अपने सीक्रेट रिवील कर सकते हैं। तो आपकी वाणी और अपनी कम्युनिकेशन पर इस समय में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े निर्णय लेते समय, डिसीजंस लेते समय इस समय थोड़ी सावधानी रखनी, क्योंकि राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि आपके बुध पर है, पीड़ित है बुध, तो डिसीजंस गलत जा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना। और जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी भी नीच का है, तो सबसे बड़ी बात, निर्णय लेते समय इस समय में आपको सावधानी रखनी है। खासकर बड़े निर्णय लेते समय इस समय में टालिए, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव थॉट्स आपकी क्रिएट हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग बन सकती है, तो उस पर अधिक ध्यान नहीं देना है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं आपके लिए। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो बुध के लिए हम गणपति जी की आराधना बताते हैं। तो इस समय में गणपति जी की आराधना करनी है। गणपति जी के मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और गणपति अथर्वशीर्ष का वहीं बैठकर पाठ कीजिए। और नहीं कर सकते हैं, डेली बेसिस पर नहीं जा सकते हैं, तो डेली बेसिस पर घर बैठकर ही गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ अवश्य करना। ये बुध की स्थितियों को, जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी करेगा। इसी प्रकार इस समय में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष जिसे हम बुध के लिए धारण करते हैं, इस समय में धारण कीजिए, अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बनेंगी। तो ये 3 सिंपल से मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ। इसके साथ अगर आप करना चाहते हैं, बुध आपके लिए अकारक प्लेनेट के रूप में सामने आते हैं, तो इस समय में आप दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार के हरी चीज़ों से रिलेटेड, हरी चीज़ें यानी खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, हरे कपड़े हो सकते हैं, ये दान देना, गाय को हरा चारा खिलाना, ये स्थितियां हैं। अगर ये काम करते हैं तो अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको, जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें थोड़ी कमी होगी और पॉजिटिव इफेक्ट में वृद्धि होगी। तो साथियों, ये था गोचर में बुध का वक्री स्थितियों को लेकर वीडियो। इस वीडियो के कारण अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आप पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने नीचे अपना नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।